आज हम कैपेसिटर को कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में वीडियो लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कैपेसिटर दो तरह का होता है, एक पोलर एक नॉन पोलर होता है। तो पोलर में क्या होता है, पॉजिटिव और निगेटिव छुट्टियाया हुआ आता है, और नॉन पोलर में पॉजिटिव निगेटिव छुट्टियाया नहीं होता है। जैसे भी आप लगा सकते हैं, तो इसको हम नॉन पोलर कैपेसिटर बोलते हैं सिंपल भाषा में। और इसको कैपेसिटर के यूनिट होता है फैराड, इसका यूनिट होता है फैराड। और उससे भी छोटा जब होगा तो उसको हम मिली फैराड बोलते हैं, जिसको हम एम एफ लिखते हैं, छोटा एम और एफ। और उससे बड़ा जो उससे भी छोटा होता है उसको हम माइक्रो फैराड बोलते हैं, जिसमें कि कैपिटल एम और एफ लिखा होता है। चाहे एम के सटा में आपको ये माइक्रो ऐसे यू के ऐसे दाने हुए होता है, और नैनो फैराड में एन एफ लिखा होता है, और पिको फैराड में पी एफ लिखा होता है। तो इसमें सबसे पहले दो ठो जाने की माइक्रो पिको फैराड से यदि नैनो फैराड में ऊपर जाने के लिए आप इसमें 1000 से भाग करेंगे तो ये नैनो फैराड हो जाएगा। और नैनो फैराड में फिर 1000 से भाग कीजिएगा तो माइक्रो फैराड हो जाएगा। और इसमें फिर से 1000 से भाग करिएगा तो मिली फैराड हो जाएगा। और मिली फैराड को 1000 से भाग कीजिएगा तो फैराड हो जाएगा। तो इसको याद करने के लिए देखिए, सबसे पहले एम एन पी है, एम उसके बाद एन ओ नहीं है, एम एन पी है। तो पी से ऐसे याद कीजिएगा, एम पी से बड़ा एन, एन से बड़ा एम, एम से बड़ा ए भी एम है, छोटा वाला एम है। तो इसीलिए 1000 भाग कर दिया जाएगा तो हो जाएगा। और आप मिली फैराड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 10 के पावर -3, क्योंकि 1000 है नीचे 3 हुआ, ऊपर जाएगा तो -3। वैसे भी माइक्रो फैराड को आप 10 के पावर -6 सीधे लिख सकते हैं, क्योंकि 18 के पावर -3 और 10 के पावर -3 इसको कारण से -6 हो जाएगा। और नैनो फैराड को 10 के पावर -9 और पिको फैराड 10 के पावर -12 होता है। तो आप इसको समझिए कि पिको नैनो माइक्रो मिली, पिको से बड़ा नैनो, नैनो से बड़ा माइक्रो, माइक्रो से बड़ा मिली है। इसीलिए भाग की करके छोटा किया जा सकता है। ऐसे में हम 1 किलोमीटर को हम 1000 मीटर लिखते हैं, लेकिन 1000 मीटर को हम किलोमीटर में ले जाएंगे तो 1000 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। इसी तरह ये ऐसे चला जाता है। तो अब देखिए कि इसमें लिखा है कि 100 माइक्रो फैराड। तो इसमें कोई कैसे पढ़ेंगे, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है, इसमें लिखा ही होता है, इसीलिए कोई टेंशन नहीं है। नॉन पोलर में नहीं लिखा होता है तो टेंशन होता है। तो अब देखते हैं इसको इजी तरीका से। जैसे में 1 से 3 है, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो 1 से 3 में आप ये 2 पहला का डिजिट है सेम लिख दीजिए, और ये लास्ट वाला जो डिजिट है 3, वो 3 ठो 0 दे दीजिए। और एक बात क्या याद रखेंगे कि ये जब भी लिखा होगा इसमें कोई
माइक्रो सैकड़ो कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये पिको फैराड में इसका वैल्यू लिखा होता है। तो अब देखिए पिको फैराड हो गया, तो हम इसको हम लिखे थे MNP, ये है। अब हमको नैनो में ले जाना है, तो 1000 से भाग करेंगे, तो इसको 1000 से भाग करेंगे तो 3 ठो जीरो कट जाएगा, तो 10 नैनो फैराड। अब नैनो फैराड से फिर माइक्रो फैराड में ले जाना है, तो फिर 1000 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 0.01 माइक्रो, ऐसे लिखिए चाहे एम लिख दीजिए, माइक्रो फैराड हो जाएगा। इसका वैल्यू ये होगा, तो ऐसे पढ़िए। तो अब हम चलते हैं नया एग्जाम्पल पे। इसमें देखिए 221 है और 6 के भी लिखा हुआ है, तो 221 है तो एस 2 ठो सेम टू सेम लिखेंगे, और 1 है तो 1 ठो जीरो लिखेंगे, और इसका वैल्यू नहीं लिखा है तो इसका मतलब पिको फैराड में है। तो अब इसको पिको फैराड से MNP, अब पिको है इसको नैनो में चेंज करिए, 1000 से भाग देंगे 0.2 नैनो फैराड, सिंपली। वैसे ही यहाँ पर दिया हुआ है E2 M12 के भी, तो ई उसका कोड है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। एम से पहले देखिए 2 है, तो 2 ठो पहला कम लिखेंगे, लास्ट का 2 है उसको हम 2 ठो जीरो दे देंगे, इस क्या हो गया पिको फैराड। और इसको हम 1000 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा नैनो फैराड। तो ये हो गया नैनो फैराड। और लास्ट के जो दिया हुआ है आपको एम दिया हुआ है, तो एम का मतलब हम एक सिन के बाद बोलेंगे, और 12 के भी दिया हुआ है, इसका मतलब हो गया 12,000 वोल्ट तक ये काम करेगा। तो अब नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पर तो 2 ठो है, उधर 3 ठो था, तो अब क्या करेंगे इसको, तो 3 ठो था, 2 ठो इसमें है और एक तो है ये, नहीं तो क्या करेंगे ये 100 से कम होता है ऐसा वैल्यू, इसीलिए यहीं पे पिको फैराड दे देंगे। तो ये इतना पिको फैराड का कैपेसिटर हुआ। ऐसे हम 2 डिजिट को हम 0 नहीं लिखते हैं। अब चलते हैं, अब यहाँ पर MJ क्यों लिखा होता है उसके हम बारे में हम कहेंगे। तो ये देखिए इसमें 2A है, शुरू में लिखा हुआ है, तो 104J लिखा है, तो 2A का मतलब हुआ शुरू का। यहाँ पे देखिए 2A का मतलब है 100 वोल्ट तक ये काम करेगा, इसका मतलब शो हुआ। और 104 लिखा हुआ है, 104J, तो इसके 2 डिजिट पहले लिखेंगे, और 4 ठो है तो 4 ठो जीरो लिख देंगे, 1 2 3 4, और एक क्या हो गया पिको फैराड। अब इसको नैनो फैराड में ले जाने के लिए 1000 से भाग करेंगे तो 3 जीरो कट जाएगा, तो 100 नैनो फैराड। और 100 को हम फिर इसको हम माइक्रो में ले जाएंगे, तो 1000 से भाग देंगे तो 0.1 माइक्रो फैराड। अब देखिए ये जे का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि टॉलरेंस होता है 5%, इसमें वैल्यू कम बेस होगा, इसीलिए ये जे लिखा हुआ था है। एक जगह पे इससे पहले एम लिखा हुआ था, एम में 20% से कम बेस होगा, इसीलिए यहाँ पे देखिए एम लिखा हुआ था, इसका मतलब हुआ ये 2 नैनो
नैनोफैराड के वैल्यू आपका 20% से नीचे ऊपर हो सकता है। तो ये वैल्यू आप याद रखिए। इसमें क्या है, तो FGH लाइन से है, इसके बाद आई नहीं है, इसमें आई नहीं है, जे है कि एल नहीं है, इसका मतलब आई लव यू के आई नहीं है, एल नहीं है, और सब है। और 1 2 3 5 10 20 यहाँ से डबल हो गया है, यहाँ से 1 2 3 5 10 याद करने की कोई बात नहीं है, एक कोड देखिए, बात खत्म। उसके बाद एक हम इसमें जाते हैं, इसमें भी सेम है ना, ये शुरू का जो है 474, तो 2 डिजिट हम लिखेंगे, और 4 है तो 4 तो 0 लिख देंगे, 3 4 4 0 लिख दिए। तो अब देखिए इसका हो गया पिकोफैराड में होता है ये, तो हम इसको नैनोफैराड में ले जाएंगे तो 3 0 हट जाएगा, क्योंकि 1000 से भाग करेंगे MNP, ऊपर जाएंगे तो 1000 से भाग करते जाएंगे, तो भाग किए तो इतना हो गया नैनोफैराड। इसको भी हम माइक्रो में ले जाएंगे तो फिर से 1000 से भाग देंगे, तो 4 7 माइक्रोफैराड। अब ये है जे का मतलब हो गया 5% से नीचे ऊपर होगा इसका वैल्यू। और लास्ट में 63 है, तो ऑटोमेटिक 63 वोल्ट तक ये काम करेगा, वो जानकारी दे रहा है। तो एक क्वेश्चन और कि हम डीसी कैपेसिटर और एसी कैपेसिटर को, डीसी को एसी में लगा सकते हैं कि नहीं, और एसी कैपेसिटर को डीसी में लगा सकते हैं कि नहीं। तो डीसी कैपेसिटर को हम एसी में यूज नहीं कर सकते हैं, और एसी कैपेसिटर को हम डीसी में यूज कर सकते हैं। यदि एसी कैपेसिटर 220 वोल्ट है एसी कैपेसिटर, तो हम इसको डीसी में लगा सकते हैं। इसके लिए 220 × 1.4 से मल्टीप्लाई कीजिए, और जितना होगा उतना वैल्यू तक आप इसको डीसी में यूज कर सकते हैं। यस, थैंक यू, धन्यवाद।